हेलो गाइस। तो मैं जाने वाली हूँ मुंबई और मैं यहाँ अपने नए सैमसंग S24 फ़ोन का ट्रायल ले रही हूँ, जो कि बहुत अच्छे से जूम आउट कर रहा है और पिक्सल भी नहीं पड़ रहे हैं। तो मैं ककनार से बुरहानपुर के लिए निकल गई बस से। बुरहानपुर से मुंबई पास में था, जिस वजह से मैं सुबह ही पहुँच गई और यहाँ मैं लोकल ट्रेन से चैम्बूर पहुँच गई, जहाँ पर मेरी फ्रेंड रहती थी। और चैम्बूर से बांद्रा पास में था, तो मैंने बांद्रा के लिए कैब कर लिया इन प्लेस ऑफ लोकल ट्रेन, क्योंकि लोकल ट्रेन के लिए मुझे कई बार स्टेशन बदलने पड़ते, जिसकी वजह से मैंने कैब ही चूज़ किया। बांद्रा में मुझे जाना था महबूब स्टूडियो, जो कि फेमस है, और फाइनली मैं महबूब स्टूडियो पहुंच ही गई, जहां पर मुझे काफ़ी लोग दिखाई दे रहे थे और स्टूडियो के अंदर काफ़ी क्रिएटिविटी भी की गई थी। एंट्री करते ही हमें कार्ड दे दिया गया था, जिसमें 2 दिन का सारा शेड्यूल लिखा हुआ था और एक बैंड दिया गया था एंट्री के लिए। यहाँ पर काफ़ी पेंटिंग के लिए कैनवास रखे गए थे और मैनिफेस्टेशन कार्ड था, जिसके ऊपर अपनी विशेस लिख सकते हैं। यहाँ पर कुछ लोग फ्रेंड्स के साथ आए हुए थे, कुछ लोग सोलो आए हुए थे और कुछ लोग ग्रुप्स में भी आए हुए थे। मैं तो खैर सोलो ही थी। और आई फील दैट कुछ नया सीखने को मुझे मिलेगा यहाँ पर एज अ राइटर, तो मैंने सोचा कुछ नया एक्सपीरियंस लेकर देखते हैं। यहाँ पर अलग अलग स्टेज बनाए हुए थे। कुछ कैमरा ब्रांड, फ़ोन ब्रांड अपना प्रमोशन कर रहे थे और काफ़ी इन्फ्लुएंसर भी मुझे यहाँ पर दिखाई दिए। ये था स्टेज 3, जहाँ पर सेलिब्रिटीज़ अपना एक्सपीरियंस बता रहे थे। यहाँ पर हमारे साथ थे ब्लैक वॉरेंट के एक्टर सहन कपूर और होमबाउंड के एक्टर विशाल जेठवा और बैड गर्ल की एक्ट्रेस अंजलि सीतारमण और आदर्श गौरव, तो सब भी जानते हैं, जो कि बहुत फेमस और टैलेंटेड एक्टर हैं और मेरे फेवरेट हैं। Well, I actually really struggle with exactly that because I don't know, when I was first entering this industry, social media wasn't as booming and prevalent as it is today. So I didn't go in with the idea that I'm also going to have to become or train myself to be a content creator, because in essence, most people who are in the public eye these days. But then I got to know it is not about English. It is about accepting your identity. तो उसके बाद मुझे comfort आया और मैं अब जहाँ भी जाता हूँ so it is about accepting who you are, at the same time accepting the other person. Don't look at the caste, religion, nationality, color of the person. Just see the human behind them. और ये चीज़ मैंने I think फिल्म से सीखी। तो ये मेरे लिए इम्पोर्टेंट पार्ट था, क्योंकि ये है हमारे बॉलीवुड के दिग्गज राइटर। हमारे सामने बैठी हुई थी अनुपमा चोपड़ा, राहुल देसाई एंड राजा सेन, जो कि अपने एक्सपीरियंस बता रहे थे, जिससे मुझे काफ़ी कुछ सीखने को भी मिला। Alright, this next person, awesome. This next person is going to be hard to. फिर आए विजय वर्मा और सना फातिमा शेख, जिससे मिलने के लिए ऑडियंस काफ़ी एक्साइटेड थी। तो थोड़ा ज़रूरी है, दर्द ज़रूरी है। आई थिंक सो टू। यू नो दिस इज ऑफ कोर्स वो ऐड नहीं है एरियल का कि दाग अच्छे हैं, दर्द अच्छा है। खतरा है दरिया में फना हो जाना, दर्द का हद से गुजरना है दवा हो जाना। क्या बात है, क्या अच्छा है इसका। कभी भी वो ऐसे शायरी पढ़ता है, फिर उसके बाद मतलब वाह 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 वाह। टॉकिंग ऑफ लव, विजय वर्मा और सना फातिमा शेख ने ऑडियंस की डिमांड पर एक सीन करके दिखाया। दोनों की केमिस्ट्री बहुत ही मज़ेदार लग रही थी, जिससे ऑडियंस भी फन कर रही थी।
By the way, shot only in और जैसा वहाँ पर एक मैम थी जिन्होंने विजय जी के लिए लिखा था, तो मैंने फातिमा जी के लिए लिखा था कि प्यार नहीं बस एक एहसास है, कि प्यार नहीं बस एक एहसास है, कि तुझे भी आना पास है, कि कुछ बात है जो खास है, जो बताया मैंने तुझे बाद में, अब कब तक छुपा के रखता ये राज में, कि जीते जी मसरूफ़ रहते तुम, कि जीते जी मसरूफ़ रहते तुम, और बन जाता जिंदा लाश में तेरी तलाश में। एक एक्टर हूँ, रैपर हूँ, मैं नर्वस हूँ भाई। बहुत थैंक यू यार, मतलब मेरा दिन बना दिया तुमने। थैंक यू, ब्यूटीफुल। मैम मेरे एक्टिंग गुरु सौरभ सचदेवा सर हैं। मैंने भी किया उनका एक वर्कशॉप Yes, yes. के साथ। और विजय सर आपको देखे उसके बाद मैं गई स्टेज 2 में, जहाँ पर एडवर्टाइजिंग वर्कशॉप चल रहा था और वहाँ पर एडवर्टाइजमेंट डायरेक्टर्स रैम सैम एंड विनीत मैथ्यू अपना एक्सपीरियंस बता रहे थे विद नम्रता महिंद्रा। Hey, burnt enough for the day? No, I need to burn 350 calories more. I can help. स्टेज 2 और स्टेज 3 से मैं बाहर आ गई और उसके बाद यहाँ पर कुछ टैलेंटेड डीजे को हम देखने लगे और कुछ लोग डीजे एंजॉय भी कर रहे थे, डांस कर रहे थे। उसके बाद मैं आई मिक्सर, जहाँ पर कुछ रैपर अपना टैलेंट दिखा रहे थे। यहाँ पर हम शॉपिंग कर सकते थे और खाने के लिए भी बहुत सी चीज़ें थी। यहाँ पर लाइव कॉन्सर्ट चल रहा था। दिन में बाहर का नज़ारा कुछ इस तरह से दिखाई दे रहा था, जहाँ पर कुछ लोग खाना भी खा रहे थे और चार्जिंग के लिए चार्जिंग पॉइंट भी बना हुआ था। पूरी रात नाच, पूरी रात, पूरी रात नाच, पूरी रात नाच मेरे साथ, पूरी रात नाच, पूरी रात नाच मेरे साथ, पूरी रात नाच, हाँ पूरी रात नाच। तू सुन मेरी बात, तू आगे पीछे करती या पर टॉप में हो जाता टॉप पे, मनी नो प्रॉब्लम, छोटे पैसा बहुत है, शौक है शराब सारे शौक है, लोड सारे तेज ये देते नहीं मौके। सुन जरा मेरे पास तो आ, मेरे पास से तू आके फिर दूर ना जा, मस्त था ढूंढा तुझे हर जगह बेवजह, शाम तुझे बेपनाह हर सुबह, लगे तू अब जरा थम जरा, तेरे आगे बस चला ना मेरा, हाथों में लेके मेरा हाथ, मेरे साथ पूरी रात। उसके बाद फिर से मैं स्टेज 3 में आ गई, क्योंकि यहाँ पर सिद्धांत चतुर्वेदी आए हुए थे, जिनसे बात करके हमें बहुत मज़ा आया। वही है यार, सो आई थिंक उसी में से कुछ चीज़ें, यू नो, योर पेन इज़ योर बेस्ट फ्रेंड, हैप्पीनेस इज़ योर सिचुएशन, सो पुट इट इनटू लाइक अ मेथड और समथिंग। सो आप मानते हैं कि टूटे हुए दिल से ही संगीत निकलता है? ये धर्मशाला रह रहा है या जाके किसी उड़ीसा में रह रहा है या जाके कहीं रह रहा है, जैसी पिक्चर बनाई छुट्टू की पिक्चर हिट हो गई तो आपको पोस्ट दिखेगा कि हम स्विट्जरलैंड। अच्छी चीज़ भी है कि अडेप्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा है, कि हम ब्लेंड इन हो सकते हैं, कहीं पे भी हम एडजस्ट कर सकते हैं, जुगाड़ कहीं से भी हो सकता है, बट कहीं ना कहीं आई थिंक वी हैव टू स्टार्ट होल्डिंग अ ग्राउंड नाउ एज अ यू नो इन सिनेमा एज वेल, दैट दिस इज द स्टोरीज वी टेल एंड इट्स ओके। फिर मैं स्टेज 2 आ गई, जहाँ पर एक्ट्रेस बता रही थी हमें कि कैसे मुंबई से बाहर रहकर भी काम किया जा सकता है। यहाँ पर मोनो एक्ट कंपटीशन चल रहा था कॉन्सर्ट की जगह। Bless me with a man I have never known. And remember, a not happiest thought just to be alone. That if I was regret, you'd let
यहाँ से जाने वाली थी मैं स्टेज 3 क्योंकि वहाँ पर आ रही थी राजा कुमारी और वो रैप भी करने वाली थी। उसके बाद हम मिले फेमस सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर से, डॉक्टर तनाया नरेंद्र, डॉक्टर स्टेट वॉरियर, डॉक्टर शिवा रमन एंड आकाश बनर्जी। उसके बाद आए नवाजुद्दीन सिद्दीकी की थी, मैंने शॉर्ट फिल्म की थी बाईपास। तो मुझे एक सीन था उसमें जिसमें मुझे ऐसे घुसेड़ना था नाइफ उसके सामने वाले बंदे के, तो मेरा पूरा एक्सप्रेशन ऐसा आया ये, और मैं प्रोफेशनल किलर हूँ उसमें। तो क्या हुआ कि आसिफ कपाड़िया जो एक प्रोड्यूसर थे उसमें वो शॉर्ट फिल्म में, तो उन्होंने कहा कि एक्सप्रेशन चेहरे पे क्यों आ रहा है, प्रोफेशनल आदमी हो तो ये तो यहीं से हो जाना चाहिए, चेहरे पे आने की ज़रूरत ही नहीं। बट क्योंकि ऑफकोर्स अब इतने साल हो गए तो धीरे धीरे चीज़ें समझ में आने लगी भाई कौन सी फिल्म क्या है। टाइम काफ़ी हो रहा था और मुझे जल्दी निकलना था, लेकिन यहाँ नवाजुद्दीन सिद्दीकी से मेरी नज़र ही नहीं हट रही थी। मैं उनका पूरा एक्सपीरियंस सुनना चाहती थी, जिसकी वजह से मैं बैठी रही। कोशिश होती है, मैं चाहता हूँ अगर ऐसे आप सिलेक्ट करना चाह रहे हैं तो हर शो थिएटर में रिलीज़ है, बट उसके शो है, एक मॉर्निंग में है, एक इवनिंग में है, और इतनी दूर है मैं खुद ना देखने जाऊँ अपनी फिल्म। बहुत सारी फिल्में। तो ये है एक दौर से गुजर रहे हैं। मे भी शायद हो सकता है 3-4 साल के बाद या 5 साल के बाद कुछ अच्छा टाइम आए। ये होता है, जब एक बुरा टाइम आता है तो फिर एक अच्छे टाइम की इंतज़ार होती है, फिर वो आता है। टाइम ज़्यादा होने की वजह से मुझे नवाजुद्दीन सिद्दीकी को बीच में ही छोड़कर जाना पड़ा। और आप देख सकते हैं जो कैमरा स्टार्टिंग में एकदम खाली दिखाई दे रहा था, अब कुछ इस प्रकार से हो गया है। लोगों ने उस पर अपनी काफ़ी क्रिएटिविटी दिखाई है, और यहाँ पर जो खाली कैनवास बने हुए थे पेंटिंग से भर चुके हैं, और सारे कार्ड्स, मैनिफेस्टेशन कार्ड्स सारे अपने ड्रीम्स वगैरह से लोगों ने भर दिए हैं। काफ़ी लोग वापस जाने लग गए हैं क्योंकि टाइम ज़्यादा हो रहा था, और नवाजुद्दीन सिद्दीकी का ही आखिरी प्रोग्राम था फर्स्ट डे का। उसके बाद मैं भी कैब देखने लग गई और फिर मैं पहुंची बांद्रा स्टेशन, जहां से मुझे जाना था थाने, और फिर ये मैं पहुंच गई लास्ट चाइना क्लब। नाच के तोड़ में सैंडल, आंटी पुलिस बुला लेगी तो याद तेरा कर लेगा हैंडल। हिलने जा रही जिसको अपनी जानकारी, चुपचाप वो फ्लोर पे आए, फ्लोर पे आके तो ये था मेरा IIP फेस्टिवल का फर्स्ट डे और मुंबई में पहला दिन, जो पार्टी से फर्स्ट डे मेरा एंड हुआ।